दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सेफ सेक्स की जिम्मेदारी सिर्फ पुरुष की होती है या इसमें महिला की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। आज हम आपको बताएंगे वो सारी बातें जो कंडोम इस्तेमाल करते समय जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी से बचाव के लिए नहीं है, बल्कि आपकी और आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी ये जानकारी आपके और आपके साथी के जीवन को बदल सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंडोम क्यों इम्पोर्टेंट है। कंडोम हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, कंडोम एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर लगाया जाता है। फीमेल के लिए भी अवेलेबल है फीमेल कंडोम। इसका प्राइमरी पर्पज़ है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाव। इसका मेन पर्पज़ होता है कि अगर कोई फीमेल मतलब कि सेक्स करना चाहती है, ठीक है, इंजॉयमेंट के रूप में, बट वो अभी प्रेगनेंसी नहीं करना चाहती है, तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। डन। इसका सेकेंडरी यूज़ है इसका कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो STI होते हैं उनसे क्या करता है, बचाव करता है। इसमें HIV, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया जैसी बीमारियां शामिल हैं। उनसे आपकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। सही तरीके से इस्तेमाल किया गया कंडोम 98% तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अगर आपने कोई भी गड़बड़ की तो ये फेल हो सकता है और आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं और आपको बीमारी भी हो सकती है। ठीक है। इनकरेक्ट यूज से इफ़ेक्टिवनेस कम होती है। डन। लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पुरुष की है? आइए मिथ और रियलिटी जानते हैं। क्या सिर्फ पुरुष ही इस बात को के लिए जिम्मेदार हैं कि उन्हीं को बस कंडोम इस्तेमाल करना है? तो आइए समझते हैं कि क्या मिथ है और क्या रियलिटी है। सबसे पहला मिथ है कि कंडोम सिर्फ पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि पुरुष ही इसका यूज करें, ठीक है, ज़्यादातर। रियलिटी ये है कि सेफ सेक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है, मेल एंड फीमेल की। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए पुरुष कंडोम इस्तेमाल करता है लेकिन महिला अनअवेयर या कंसेंट नहीं देती, तो रिस्क पूरी तरह से इलिमिनेट नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। दूसरा मिथ है कंडोम डिस्कस करना एम्बैरेसिंग है। बहुत से कपल इस टॉपिक पर ओपनली बात नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि कंडोम डिस्कस करना एम्बैरेसिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, रियलिटी ये है कि ओपन डिस्कस हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाता है, ठीक है, और रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो हर एक बात को आप खोलकर करें। आप अपने पार्टनर से नहीं करेंगे शेयर तो फिर किससे करेंगे? ठीक है ना। तीसरा मिथ है कि वुमेन को नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। वुमेन को नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कई लोग मानते हैं कि फीमेल पार्टनर से पैसिव रोल ले सकती है। ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है कि फीमेल पार्टनर को भी पता होना चाहिए कि कंडोम कब, कैसे और क्यों यूज़ करना है। ठीक है, अगर जिस किसी फीमेल को नहीं पता है तो उसे आप लोग बताइए। ठीक है, तो कंडोम किस चीज़ से बने होते हैं? देखिए, ये लैटेक्स या ठीक है, पॉलीस्टेन से बना होता है। यह स्पर्म और पैथोजन को ब्लॉक करता है। ठीक है, ब्लॉक कर देता है, जिससे ना तो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, स्पर्म ब्लॉक हो जाएगा, और पैथोजन्स ब्लॉक होंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ठीक है, इसके बाद कंडोम यूज से प्रेगनेंसी और STD दोनों से सुरक्षा मिलती है, पहले ही बता दिया। अब इसका इम्पोर्टेंट टिप है कि एक्सपायर्ड या डैमेज्ड कंडोम का इस्तेमाल कभी ना करें, याद रखना। ठीक है,
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर डैमेज फट चुका है या फिर उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है तो आपको यूज नहीं करना है। डन। अगर सिर्फ यूज पुरुष करे और फीमेल पार्टनर अनअवेयर रहे तो हेल्थ रिस्क बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट होने के बावजूद क्या दोनों पार्टनर्स को कंडोम यूज डिस्कस करना चाहिए? क्या आपने कभी कंडोम के बारे में अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात की है? कमेंट में अपने एक्सपीरियंस और ओपिनियंस शेयर जरूर करें, जिससे दूसरों को भी एक्सपीरियंस और उन्हें भी ये चीज़ पता चल सके। अगले पार्ट में हम जानेंगे सही तरीके से कंडोम कैसे यूज़ करें, इसकी कॉमन मिस्टेक क्या है और फीमेल इन्वॉल्वमेंट क्यों इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो जुड़े रहिए छाया मेडिकल क्लासेस के साथ और अपनी नॉलेज बढ़ाइए और खुद अवेयरनेस फैलाइए और खुद भी जागरूक होइए। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब पूरी देने की कोशिश करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।